तो दर्शकों, आज हम बिलासपुर जनपद गौतम बुद्ध नगर के जो राधा गुजरी मंदिर बना हुआ है बिलासपुर में, दर्शकों आज आपको दर्शन कराएंगे राधा गुजरी मंदिर आश्रम के। तो ये हमारे यहाँ भक्त मौजूद हैं। तो भैया, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम तारा है, मैं जी। बिलासपुर का रहने वाला हूँ। जी जी ये मंदिर हमारी कॉलोनी में बना हुआ है, जी राधा वल्लभ गुजरी के नाम से। जी। इसी मंदिर में ये क्या नाम बताया आपने आश्रम का? राधा गुजरी मंदिर बिलासपुर। जी 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 राधा गुजरी मंदिर बिलासपुर। जी जी जी। अच्छा, तो भक्तों, ये जो मंदिर है, जो आश्रम बनाया हुआ है राधा गुजरी का, जी आप हमें दर्शन कराएंगे इस मंदिर में। जो ये बगिया भी दिखाई दे रही है हाँ, जी जी। और मंदिर भी बना हुआ है, ये कुटी भी बनी हुई है। तो आप हमें थोड़ा दर्शन कराएं राधा गुजरी बिल्कुल, चलिए आश्रम के। इधर देखो, इधर ये बगिया है। ये श्री महाराज जी की जो यहाँ संत रह रहे हैं, हाँ हाँ उनके द्वारा निर्मित बगिया है। हाँ, अभी नई लगाई, 4-6 साल करीब हुई है इस बगिया को। जी जी। ये बगिया बहुत बढ़िया मोटे अमरूद फल देती है। और ये फुलवाड़ी है, ये फूल है जी। ये नीम का पेड़ है। फल केवल फल आश्रम के उपयोग हेतु है या जो भक्त लोग या कोई अन्य भी ले जा सकता है? कोई भी ले जा सकता है। जो आदमी बाबा दे दे जिसको भी अपने हाथ से प्रसाद रूप, प्रसाद के रूप में। चाहे तो तोड़ चल देगा तो हम बेकार ही बैठे बाबा जी, हमारे यहाँ। जो भी भक्त लोग आते हैं वो कहते हैं कि लो प्रसाद बाबा, ये लो प्रसाद रूप में देते हैं। बड़े अच्छे फूल फल खिलते हैं। मुझे फल लग भी रहे हैं, काफ़ी फल लग रहे हैं। और बगीची इसी आश्रम में ये एक जो उद्यान बना हुआ है, एक छोटा सा बगीचा है। श्री महाराज जी जो यहाँ रहते हैं, जो आश्रम के संचालक हैं, उनके द्वारा। और भक्तों, फल लगे हुए हैं, छोटी सी बगीची है। अब दर्शन करते हैं जो श्री महाराज जी। यहाँ कोई भक्त भी लेटे हुए हैं, ये आराम कर रहे हैं। ये महाराज जी का क्या है, मतलब मंदिर है? हाँ, वैसे कुटिया है छोटी सी अलग, जैसे भक्त लोग लेट जाएं बैठ जाएं, पूजा पाठ करते हैं। जी, पूजा पाठ भी करते हैं। यहाँ से सेवा चालू होती है मंदिर के नहीं जाने के लिए। अच्छा अच्छा जिसमें अच्छा। अपने आराम से कोई बंदा साफ सुथरा अपने आराम से कर सकता है। जी। और ये तस्वीर लगी हुई है, जय राधा रानी जय हो बंसी वाले। ये भोले बाबा का परिवार बैठा हुआ है जी और ये बजरंगबली साक्षात पर्वत ले जाते हुए। जी ये हमारे अपने गेस्टों के लिए सेफ चेतन जगह है। जी जी। उसमें गुरु जी आराम करते हैं पल्ली तरफ। और फिर उसकी अभी मूर्ति ये निर्माणाधीन जो राधा गुजरी मंदिर बनाया जा रहा है, जी जी जी, ये निर्माणाधीन है। ये सभी के सहयोग से बनाया जा रहा है या स्वयं संत जो यहाँ हैं उनका अपना सहयोग है? उनका भी अपना भी सहयोग है और वैसे जो समाज की तरफ से भी है। समाज की तरफ से भी हाँ। सभी लोग सहयोग कर रहे हैं बाबा जी का? हाँ, बाबा जी का सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। ये उसकी परिक्रमा गली पूरी जो राधा गुजरी मंदिर है, उसके लिए बहुत अच्छी परिक्रमा के लिए बनाया है। आप दर्शकों देख रहे हैं, हम परिक्रमा लगा रहे हैं। जी जी। प्रतिदिन क्या यहाँ परिक्रमा लगाई जाती है या फिर पर डे रोजाना ही? जैसे रोजाना यहाँ क्या क्या क्रियाएं होती हैं? आरतियाँ होती हैं जी। और परिक्रमा लगती है। राधा रानी के जयकारे लगते हैं। जी। राधा रानी के जयकारे लगते हैं और मंदिर में भगवान जी बजरंगबली की आरती होती है, राधा रानी की आरती होती है सामने। जी जी। ये शाम साक्षात खड़े हैं प्रभु। जय हो बाबा बजरंगबली तुम्हारी जय हो मेरे मालिक सबके भले। अच्छा, यहाँ संत जो यहाँ महाराज जी रहते हैं, जी जी जी, उनका वो कहाँ पर हैं उनका एक महाराज जी? सेपरेट है अपना भजन करने का अलग। उनसे कोई मतलब नहीं है। कोई बंद कर लिया तो बंद रहेगा और खुल गया तो खुला रहेगा। वो अपने मजे में रहते तो हैं। क्या महाराज जी बाहर भीतर बैठते हैं? नहीं, हाँ, जो टाइम होता है सुबह का टाइम, तो हमारे पास यहाँ बैठते हैं नींबू के पेड़ के पास और आराम से चिलम मिलम पी के और फिर अपना भजन करते हैं अंदर कुटिया में अलग। जी। अपने
कुटिया में किताब लिखते रहते हैं, राम नाम अपना भजन चल रहा है, और कितने पेज लिखते हैं इनको ये पता नहीं। जी जी जी। और तो दोपहरी में नो एंट्री, तारा दोपहरी जी में नहीं हमें भी सकता। फिर अच्छा अच्छा दोपहरी में कोई नहीं आ सकता। कोई एंट्री नहीं है। वो वैसे ये है कि जो अपना चाहने वाला शख्स है वो आवाज़ लगा देता, वो है मतलब ध्यान में नहीं है तो खोल देंगे, जो ध्यान में परेशान डिस्टर्ब कर दिया तो वो समझो क्रोध आ जाता है। वो बगिया में बैठो आनके। आराम से शांति रखो, फिर उन्हें पता लग जाएगी कि कोई बंदा आया है। ऐसे स्वभाव के हैं श्री महाराज हाँ, जी। बहुत अच्छे स्वभाव है गुरु जी के। महाराज जी को किस नाम से यहाँ पुकारते हैं? जी, श्री श्री 108 श्री श्री पप्पू गुरु जी। पप्पू गुरु जी। पप्पू गुरु जी के नाम से मशहूर है हमारे क्षेत्र में। जी जी नाम है, 100 बीघे जमीन है बाबा के, जी। और खूब अच्छी आड़ी बाड़ी बल्ले बगल खूब खिली पड़ी है। तो ये जमीन ये जो गुरु जी नहीं दी है मंदिर के लिए, गुरुजी ने स्वयं निर्माण कर रहे हैं अपनी जमीन में इस आश्रम का। जी। और ये जो तुम देख रहे हो दर बने हुए, ये जो बने हुए हैं, जी जी। इनकी लिए मूर्ति आई रखी है। वहाँ में मूर्ति आई रखी हुई है। अब जब बाबा का आदेश हो जाए, जी जी। जब ये पधारी जाएंगी, ये जो ये मकान बने दिख रहे सारे आश्रम का दृश्य में भक्तों आपको दिखा रहा हूँ दर्शकों। हैं, ये सब कमरे बाबा के हिस्से नहीं है। ये मकान बन के तैयार हो चुके हैं। जी बस जी इसकी तैयारी चल रही है मूर्ति रखने का। मूर्ति रखवाने की। अब ये लेंटर पड़ जाएगा कुछ दिन बाद। ये मौसम खराब चल रहा है, जी जी इसलिए मौसम की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। जी जी। और पूरी तैयारी भव्य सब तरीके से लग रही है। यहाँ राधा रानी कोई भी सहयोग आकर के यहाँ राधा रानी का भक्त कर सकता है। सकता है, किसी की भी छूट, कोई भी कहीं से भी। कहीं से भी, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी जहाँ भी मेरी इसको आवाज़ को सुन रहा हो, जो भक्त हो, मन से अपने जो विधान करेगा वो आप अपने हाथ से खुद करके जाए। जी 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 जी। कोई वैसा नहीं, प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जो तारा जी, श्रद्धा आस रखता है वो पूरी होगी। महाराज जी के भी हमें क्या दर्शन कराएंगे आप? बिल्कुल, आप चलिए, मैं कराता हूँ। महाराज जी देखते हैं, अभी भजन कर रहे हैं। आइए आओ आप देखो और बताओ। आइए, मैं तुम्हें दिखाता हूँ महाराज जी कहाँ भजन कर रहे हैं। और बिल्कुल साधारण रूप से आना, चिल्लाना नहीं। जी। आइए। राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। तो भक्तों, अभी जो राधा गुजरी का जो आश्रम, जो मंदिर हम लोगों ने दर्शन किए, तारा जी के द्वारा कराए गए हैं, और उन्हीं के द्वारा मुझे मौका मिला है, जो इस आश्रम के मुखिया हैं, जो संचालक हैं, श्री महाराज जी से पहले तो मैं उनका परिचय जानूंगा, फिर उनसे उनकी प्रेरणा जानूंगा। यदि संभव हुआ और महाराज जी की कृपा मेरे पर हुई तो भक्तों बात करते हैं गुरु जी से। तो गुरु जी, सबसे पहले तो मेरा आपको आपके चरणों में नमस्कार है, और बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ मैं तारा जी का भी, कि जिन्होंने आप जैसी मूर्ति के मुझे दर्शन कराने का मौका दिया। आपके दर्शनों से मैं लाभान्वित हुआ, और मेरे जो दर्शक हैं वो भी लाभान्वित होंगे। तो गुरु जी, आप परिचय दें। परिचय कैसे दूँ भैया आप ना? जी जी जी। कहाँ परिचय दूँ मैं? अपने घर को परिचय दूँ या अपने आश्रम का गुरु जी? आध्यात्मिक में पहुँचूँगा। आश्रम तो ही परमात्मा को सब संसार में जो भजन करे, कहीं वहाँ जो रोटी वहीं मिल जाए। जी जी। भजन है तो। वैसे गुरु जी किस नाम से पुकार रहे हैं आपको? पप्पू कर दें वैसे तो घरेलू नाम पप्पू ही है, पप्पू जी। रह गए, वैसे भी पप्पू ही रह गए। जी जी उस्तादी धो रहे कुछ। जी जी हाँ, चल कपड़े जानते नहीं, बाड़ी कुछ नहीं धो रहे। जी। जो गुरु जी ये आश्रम है, ये आश्रम सामूहिक आश्रम है या सामूहिक ही है, सबका ही है, सभी का है? और जो ये जो दान दे दी चीज़ों का हम कहाँ सामूहिक घर, अपने घर में छोड़ रखो मैंने। जी जी 2 बीघे में समाधि बना रहे थे, अच्छी फुलवाड़ी है। जी जी। पेड़ पौधा लगे हुए हैं, वहाँ भी है, वहाँ से यहाँ आगे मैं नीचे तो ठीक। आपने ही अपनी जमीन को चेतन किया है? जमीन तो सब संसार में जमीन किसकी रही है, सब दिन कितनी। नहीं, मुझे जैसे अभी तारा जी बता रहे थे। हाँ, जमीन सब छोड़ दी थी, चेत जाएगी ठीक यारी का, तो भजन तो होगा, नीम धर गई, भक्ति की यारी। जी अनादि को खेल है, जब तक संसार रहे, जब तक मंदिर रहे। जी 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 जी।
थोड़ा बहुत गुणगान भी चलता रहेगा हमारा भी, हमारे गुरु श्री गुरु महाराज को। जी जी जी। अब ये संसार छोड़ दिए जब या लाइन में तो श्री गुरु महाराज जी का थोड़ा सा परिचय बताएं गुरु जी। बाबा राधिका दास गुरु, ये मेरे श्री राधिका दास हैं। बाबा राधिका दास जी। जी जी जी। तो वो उनकी शरण में हो गए 27-28 साल गए भजन भी। 27-28 साल से आप उन्हीं के शिष्य हैं। हाँ, शिष्य उन्हीं के रहेंगे और अदला बदली हुई। जी जी अदला बदली चल को कहा कभी ये भाई अपना भजन हो जाए आज के घर से कल बेटे माँ बाप मजबूत बैठे हैं अभी जी, बालक जी। वाला अपना कौन कर लिया खेती बाड़ी होते नहीं दिन दौड़े लोले 50 संसार में जी जी जी। ये शांति मिली या में भक्ति में और कमाई भक्ति में शांति। और संसार छोड़े तो मेरे दर्शकों के लिए पौड़िया मैंने बड़ी हिंदू संसार की मेरे दर्शक थोड़ा बना करना तो चाहिए। जी, जी, जी। फिक्र करनी है। गुरु जी पे सौतेली जमीन है, छल कपट में छोड़ छोड़ के के आए पड़ा है, हैं। छोड़ी गई भक्ति है तो छल कपट सु भक्ति नहीं चलेगा भी। तो एक संसार की मोंग जाच वाली भक्ति है जो संसार में मोंग लो बाबा यू दे दे पोते यू दे दे। अब यो मोंग मांगो कुछ ना हो जाए तो ये निष्काम करो। तो गुरु महाराज ने सारा सौदा दिखा दिया खोल खोल कर जो भी है संसार में। गीता का ज्ञान मिलो खूब। सिद्ध मूर्ति ने की अपनी बस्ती की सेवा करी, बहनी बेटी की शादी सूदी जितनी भी मेरी औकात थी उतनी खूब बैंक बैलेंस दे बनी पहुँच 100 बीघे में जी जी वीआई की खेती करी है क्षेत्र में। जी जी। बिलासपुर के एरिया में वीआई की खूब बढ़िया मटर की खेती करी और आलू की खेती करी। तो गृहस्थ अब त्याग कर यहाँ आ क्या गए। का माँ बाप बैठे हैं तो त्याग को तगाया त्याग कैसे दिएगा। आज भी माँ बाप वो बैठे हैं तो त्याग जी, फिर जी। कैसे त्याग लगे। अभी माँ बाप भी श्री महाराज जी के बैठे जीवित हैं। परिवार में तो और मेरे सुनो राम जी का राजा दशरथ हर भी दर्शकों भरा पूरा परिवार है गुरु जी का। लेकिन भक्ति की जो महिमा उन्होंने बताई अभी आप सभी दर्शक सुन भी रहे थे और स्वयं महाराज जी को देख भी रहे थे कि गृहस्थ में रहते हुए सबसे बड़ी उपलब्धि गृहस्थ में भी रहते हुए और अपने आश्रम का निर्माण स्वयं किया जा रहा है। और महाराज जी को जो भक्ति रस है, श्री महाराज जी को जो भक्ति रस प्राप्त हुआ है उसकी महिमा है श्री महाराज जी पर। और 28 साल से श्री महाराज जी गुरुमुखी हैं। तो गुरु जी आप मेरे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जन कल्याण के लिए। जन कल्याण का यही है थोड़ा कपटबाजी छोड़ो। अगर संसार में सुख शांति बिगड़ तो चैन है ही ना कहीं भी शांति मिलेगी। थोड़ी कपट झूठ कपट छोड़ लो परमात्मा को भोले बाबा को राधा रानी की चरण की थोड़ी धूल लेते रहे जी जी तो भाई शांति मिल सके। शांति तो मेरे सुनो बड़े बड़े लोग धीरू भाई अंबानी जैसे भी परेशान डोल जो फकीरी में मजा हो राज में भी हो। जी जी अपना जोड़ी डंडा मत हो कुछ भी नहीं सूतल सट्टा 2 रोटी अगर भजन है दो तो रोटी चौड़े मिलेंगी जरूर निश्चित 100% कोई रो भी नहीं सकता। वो जंगल में मंगल कर दे लोग को भजी न रहा को माल भज रही है दुनिया माल के चक्कर में पड़ रहे हवा ले लो ये मिल जाएगा कोई सही माल वाला तो माल मिलेगा कुछ। अगर भक्ति करेगा तो माल भी मिलेगा जरूर। अब निष्काम भक्ति बोलते हैं निष्काम भक्ति को 9 मिनट थोड़ी हो जाएगी मिलेगा तो निष्काम करो पर वाटे तो अपने ऊपर के बोझ धरो आदमी मैंने भंडारा कर दिया मैंने यूँ कर दिया ये करके ही आ गया आदमी जो ये पद है जो जी, जी, जी। वो करके ही आ एकदम आगे सिद्ध बन जाएगा तू। वो जो ज्ञान है जी जी वो ज्ञान जरूर मिलेगा जब काई को कोई भला करेगा निष्काम भक्ति करेगा। अगर संसार में हम लोग संसार ही मिले फिर आप भोले बाबा गुरु कैसे और राधा रानी कैसे मिल जाएगा। जी जी तो ये है कारण जो गाँव में ढूंढेगा तो वहाँ मिलेगा। जी। यानी जो जिसका जो इष्ट है उसे ढूंढेगा तो वो मिलेगा जरूर। हम उसे ढूंढ रहे हो तो तड़प भूख लग रही है वो तड़प बन रही है उस टाइम भूख की वो तड़प हो भी हो तड़प जितनी बने बाकी माई को तो मिलेगा ना बोला तो वो तड़प भी तो होनी चाहिए बेचैनी परमात्मा पाए। हम तो जोड़ा में भी हल लगे जब हम थोड़ा थोड़ा दिख लोगों कुछ गुरु के दौरे जाने के बाद में फिर जोत बाती भी करी धूपबत्ती भी लगाई जोड़न में भी नहाया का दिख है जोत बढ़ाई सूजी को दोनों में चला जो बहुत सारा अभी तो करिया करिया जन जो भजन गुरु को वही करते हैं और ढोंग डाल को कोई चक्कर यानी जो गुरु ने दे दिया कभी हमारे दौरे किसी को जो हम तो आप स्वयं सुधर काम क्रोध लोभ रजोगुण तमोगुण सतोगुण जी ये 600 जी इनसे पर है तो परमात्मा अजय ने इतने संत न छह को तो इतने कोई संसार को मालिक के दौर नहीं जा सकते। जी जी ते संत प्रारब्ध को भी कुछ हो
कुछ जन जो संसार की जो भी हमें दुआ बदुआ वे गैल चलेंगी तो सहारा लगे जी जी वहाँ वो पद तक जाने के लिए और तो आबादी में ढंग से जब ढंग से संसार छोड़ दो परमात्मा देख लीजिए। और कौड़िया संसार की भक्ति भी तो भक्ति है भगवान से मिलने की भक्ति कर रहे भगवान मिल जाए। जी जी ठीक है। तो दर्शकों अभी हमने श्री गुरुजी पप्पू महाराज जी के दर्शन और उनके प्रवचनों से लाभान्वित हुए। फिर आपको ले चलते हैं एक अगले मंदिर की तरफ। उसके लिए